हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पिछला वीडियो भी देख लिए होंगे। तो जो लोग नए हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वेद प्रकाश मौर्य। ग्रामर हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार। मतलब जिस सेंटेंस से हमें ये पता चले कि उसमें जो वर्क हो रहा हो वो कंटिन्यू हो, मतलब लगातार हो रहा हो, लगातार हो, और जो कार्य हो रहा हो, जो वर्क हो रहा हो वो प्रेजेंट में हो। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो वो सेंटेंस है आपका वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पहचान की। पहचान मीन्स रिकग्नाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो रिकग्नाइजेशन होता है वो होता है इन लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं आदि जैसे शब्द आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि जैसे शब्द रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, ये तो हो गया पहचान। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब की। एक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो होता है इज, आर और एम। अब प्रश्न ये उठता है कि इज कहाँ यूज करें, आर कहाँ यूज करें और एम कहाँ यूज करें। तो जो इज होता है आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी पर्सन का नेम हो। ठीक है, आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे। ठीक है, और जो एम होता है ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके एक्सिलरी वर्ब की बात। अब हम बात करते हैं इसको ट्रांसलेट करने के रूल के बारे में। ठीक है, अब हम हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसके रूल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपको टेंस में सिर्फ 3 सेंटेंस के बारे में स्टडी करना है। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव और तीसरा है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, आर या फिर एम, इनमें से कोई एक जिसका चुनाव मैं बता दिया हूं। उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद देन अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिया कि वह जा रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश ही। और मैं बताया हूं कि जो इज, आर, एम का चुनाव होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या यूज होगा, इज होगा, इज हो गया। उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो जा रहा है यानी जाने की इंग्लिश गो, गो में आईएनजी का यूज होगा, गोइंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखिए सेकंड एग्जांपल है मैं खा रहा हूं। मैं खा रहा हूं क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग, आई के साथ एम लगेगा, मैं बताया हूं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है तुम सो रहे हो। ठीक है, तुम सो रहे हो तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ आर लगता है, आर। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सोना क्या है आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, क्या हो गया, यू आर स्लीपिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो अफर्मेटिव में कोई डाउट तो होगा नहीं। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम, उसके बाद में नॉट लग जाता है, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा रूल रहता है बस एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बस इतना चेंजेस होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए मैं नहीं जा रहा हूं मीन्स
आई एम नॉट गोइंग। ये जो नॉट का यूज हुआ है वो कहाँ हुआ, एक्सिलरी वर्ब के बाद ही तो हुआ, बाकी सारा रूल वही है ना। जैसे देखिए, मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई के साथ एम का यूज होता है, आफ्टर देन नॉट, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड्स है नहीं, इसलिए उसका यूज नहीं किए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम के इंग्लिश यू के बाद में यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर हो गया। उसके बाद में नॉट का यूज होगा, उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना ही तो वर्क है, यहाँ मेन वर्ब है, तो खेलने की इंग्लिश प्ले में आईएनजी लग गया, क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मैदान में, तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, मीन्स तुम मैदान में नहीं खेल रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो आपको 4 कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। पहला है आपका, जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो, तब क्या रूल लगेगा। ठीक है, तो तब रूल लगेगा, एक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आएगा। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब मीन्स इज, आर और एम, इसका चुनाव आपको पता है। आफ्टर देन सब्जेक्ट, आफ्टर देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर देन अदर वर्ड। मीन्स जब इंट्रोगेटिव में आता है और सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो सारा रूल अफर्मेटिव का होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपका जो सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब लगता था अफर्मेटिव में, वो उठ करके सब्जेक्ट के पहले हो जाता है। ठीक है, बाकी जो इज, आर, एम का चुनाव होता है वो आपका ऑलवेज सब्जेक्ट के साथ ही होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं जा रहा हूं, मीन्स सबसे पहले क्या आएगा, इज, आर और एम में चुनाव करना है। तो मैं बताया ये क्या कि ये सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। सब्जेक्ट क्या इसमें, करता क्या है, मैं के साथ, मैं की इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो ये हो जाएगा एम आई। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने की इंग्लिश गो में क्या लग जाएगा, आईएनजी, हो गया गोइंग। ये हो गया एम आई गोइंग, मीन्स क्या मैं जा रहा हूं। ठीक है, अब इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे क्या वे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले कर्ता देखना है, मीन्स सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट वे है, वे की इंग्लिश दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, तो आर दे, आफ्टर देन मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, आईएनजी लगेगा, प्लेइंग। आफ्टर देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैदान में, तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आर दे प्लेइंग इन द फील्ड, मीन्स क्या वे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यही सेंटेंस आपका निगेटिव में हो, निगेटिव में भी हो, मतलब जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और निगेटिव में भी हो, ठीक है, तब क्या होगा, ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। तो फिर क्या होगा, ज्यादा थोड़ा सा चेंजेस होता है, कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, तो हो जाएगा एम आई नॉट गोइंग। ठीक है, बस इतना चेंजेस होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल, क्या वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, क्या वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो आर दे नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, मतलब
थर्ड कॉन्सेप्ट है मीन्स जब आपके जो है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तब क्या रूल लगेगा। तो रूल लगेगा जो क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में सारा रूल वही रहेगा। जैसे उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, आफ्टर देन सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ठीक है, सारा रूल वही रहेगा। बस अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रहेगा, उस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो उसके प्लेस पर सिर्फ एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा आपका जो सेंटेंस होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह क्यों खेल रहा है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है इस सेंटेंस में आपका ये कहाँ है, बीच में है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लिखा जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द का इंग्लिश लिखा जाएगा। क्योंकि इंग्लिश वाई के बाद एक्सिलरी वर्ब इज, आर और एम। मैं हमेशा ये बताता आ रहा हूँ कि जो एक्सिलरी वर्ब का चुनाव होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वाह की इंग्लिश ही, तो यहाँ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगता है, इज लग गया। उसके बाद में सब्जेक्ट ही के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग, खेलने की इंग्लिश प्ले होता है, इसके साथ आईएनजी लग गया, प्लेइंग हो गया। तो क्या हो गया, वाई इज ही प्लेइंग मीन्स वह क्यों खेल रहा है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम क्यों नाच रहे हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो रूल क्या लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, वाई हो गया, आफ्टर देन एक्सिलरी वर्ब, आर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तुम है और तुम की इंग्लिश यू के साथ आर लगता है। ठीक है, ये हो गया वाई आर यू, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, नाचना, नाचने की इंग्लिश डांस में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, डांसिंग हो गया। ये हो गया वाई आर यू डांसिंग मीन्स तुम क्यों नाच रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अब यही सेंटेंस जो आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट है आपका, ये तो हम बात कर रहे थे थर्ड कॉन्सेप्ट की, ये जो अब बात करते हैं हम फोर्थ कॉन्सेप्ट का। तो ये जो आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो है आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में भी हो और निगेटिव में भी हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, बस मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि कुछ नहीं करते, बस सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज नॉट लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे वह क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, तो हो जाएगा वाई इज ही नॉट प्लेइंग। ठीक है, वैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल है तुम क्यों नाच रहे हो। ठीक है, तो इसमें अगर निगेटिव में कर दें तो क्या हो जाएगा, तुम क्यों नहीं नाच रहे हो। तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट डांसिंग। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछते रहिएगा। अगर आप नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर को रटना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।